इस वीडियो में हम होम रूल आंदोलन के बारे में जानेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि होम रूल आंदोलन क्या था, इस होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था तथा देश की स्वतंत्रता में इस आंदोलन का क्या योगदान था तथा हमारे छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। अखिल भारतीय होम रूल लीग एक ऐसी राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना आयरलैंड के तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक द्वारा सन 1916 ईस्वी में किया था। यह संस्था या संगठन देश के लिए स्वशासन की मांग करने के लिए एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को ही होम रूल आंदोलन या फिर होम रूल लीग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार के अंदर या फिर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही भारत को एक डोमिनियन स्टेट की दर्जा दिला दिया जाए, जिससे वे खुद ही अपना स्वशासन कर सके, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड आदि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही डोमिनियन के रूप में स्थापित थे। अतः ये भी चाहते थे कि भारत को भी एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त हो जाए। जैसे हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ, जो कि 1918 ईस्वी तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे या फिर नरमपंथी जो थे, वो ब्रिटिश सरकार की मदद करने का निश्चय करते हैं। वो ये सोचते हैं कि यदि ब्रिटिश सरकार की अभी इस प्रथम विश्व युद्ध में मदद किया जाए तो युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा या फिर भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। परंतु इन कांग्रेसियों को या फिर नरमपंथियों को या फिर कांग्रेस के नेताओं को ऐसा कुछ भी दिखाई देने को नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो जैसा उम्मीद करके उनकी सहायता किए थे, वैसा उनके बदले में इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बस यही असंतोष के कारण होम रूल लीग को प्रारंभ कर दिया गया। 1916 में दो होम रूल लीग की स्थापना हुआ। एक होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया तथा दूसरा एनी बेसेंट द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया तथा इनका कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार रहा। वहीं एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया तथा इनका कार्य क्षेत्र, वो सारे कार्य क्षेत्र को छोड़कर जहां पर लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक कार्यरत थे, उन सारे क्षेत्रों को छोड़कर बाकी अन्य पूरे भारत देश में एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग को चलाया। इस बाकी शेष भारत के अंदर एनी बेसेंट को सहायता प्रदान करने के लिए उनके दो अन्य सहायक भी थे, जिनका नाम क्रमशः जॉर्ज अरुंडेल तथा सीपी रामास्वामी अय्यर थे। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसे कई कांग्रेसी नेताओं ने भी अपनाया, उसमें शामिल हुए और सदस्यता ग्रहण की, जैसे मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना इत्यादि नेताओं ने भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग को ज्वाइन किया। क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। अतः क्योंकि इस मध्य प्रांत को में जो कार्य था, वो कार्य किसका था? जो तिलकवादी होम रूल आंदोलन था, वह इस तरह उसका कार्य क्षेत्र था। ये मध्य प्रांत का हिस्सा, तिलकवादी होम रूल आंदोलन जो चल रहा था वो मध्य प्रांत के हिस्से में भी चल रहा था। अतः हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर तिलकवादी होम रूल आंदोलन देखने को मिलता है, न कि एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा का स्थापना सन 1917 ईस्वी में हुआ, जिसका मुख्यालय रायपुर में बनाया गया। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की सक्रियता सामान्यतः रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव तथा दुर्ग में देखने को मिलता है। रायपुर में होम रूल लीग का नेतृत्व करने का श्रेय पंडित रविशंकर शुक्ल को दिया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोगी के रूप में मूलचंद बागड़ी, लक्ष्मण राव तथा माधवराव सप्रे थे। वहीं बिलासपुर में होम रूल लीग की नेतृत्वकर्ता के रूप में ई राघवेंद्र राव को चुना जाता है, जिनके सहयोगी गजाधर साव, मुन्नीलाल स्वामी, गोविंद प्रसाद तिवारी तथा अंबिका प्रसाद वर्मा थे। इसी प्रकार दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त तथा राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने नेतृत्व किया। होम रूल आंदोलन के दौरान जन सामान्य में स्वशासन और राष्ट्रीयता के विचारों को प्रचार करने के लिए लोकमान्य तिलक या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दो समाचार पत्रों को चलाया या दो पत्रिका चलाए। एक था मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में, तथा दूसरा केसरी, जो कि मराठी भाषा में था। वहीं एनी बेसेंट ने भी दो पत्रिकाओं को चलाया, जिसका नाम क्रमशः न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ था। अब इस आंदोलन की, इस होम रूल आंदोलन की क्या क्या उपलब्धियां थी, या इसके क्या परिणाम हुए, या इसके क्या लाभ हुए, चलिए उन्हें एक एक करके हम समझते हैं। इस आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ साधारण जन सामान्य के अंदर भी स्वशासन और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया और एक जुझारू राष्ट्रवादियों की पीढ़ियों को भी जन्म दिया। लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना और स्वतंत्रता के विचार फूट रहे थे। लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना जागरण हो रहा था।
होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से जो कांग्रेस 1907 में दो भागों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से ये दोनों दल में समझौता हो जाता है। साथ ही साथ कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हो जाता है। ये सारा समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो दल, नरम दल और गरम दल, तो एक साथ होते ही हैं। साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग होता है, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी समझौता हो जाता है, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। यह 1916 के अंदर होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस समझौता को सही नहीं समझा, ठीक है, वे उसके विरोध में थे। इस प्रकार हमने देखा कि होम रूल आंदोलन क्या था, देश की स्वतंत्रता में इसका क्या योगदान है, लोगों के अंदर कैसी भावना को यह प्रेरित किया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरह के होम रूल आंदोलन चलाए गए और उस पर क्या प्रभाव पड़ा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।